तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस ने तालिबान को बताया झूठा। कहा तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान में फ्रांस नहीं देगा मान्यता, इनसे नहीं रखेंगे हम कोई भी रिश्ता। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। किसानों के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद, योगी मोदी को चिट्ठी लिखकर तीनों कृषि कानून रद्द करने की कर दी है बीजेपी सांसद ने मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में मुस्लिम और ईसाई संगठनों में छिड़ी जंग, लव जिहाद को लेकर मचा हुआ है केरल में बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन से कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। कंगना रनावत की फिल्म थलाइवी को किसानों ने पंजाब में नहीं होने दिया रिलीज, सिनेमा घरों के बाहर दिया किसानों ने धरना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अयोध्या के बाद असदुद्दीन ओवैसी 25 सितंबर को जाएंगे इलाहाबाद, करेंगे कई रैली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में सीएम बदलने पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा देश में सीएम नहीं पीएम बदलने की है जरूरत, नहीं तो मोदी बेच देंगे पूरा देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने लगाए आरोप। कहा चीन ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन पर कर लिया है कब्जा, लेकिन गोदी मीडिया है चुप। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस ने तालिबान को बताया झूठी सरकार, कहा नहीं देंगे तालिबान को मान्यता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस ने तालिबान की सरकार को मान्यता देने से आज साफ इनकार कर दिया है और तालिबान को झूठी सरकार बताया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के विदेश मंत्री जैन यवे ला डेरियन ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि तालिबान झूठा है और वह लगातार झूठ बोला है। फ्रांस ने कहा कि जब तक तालिबान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानेगा तब तक फ्रांस किसी भी कीमत पर तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इससे पहले पाकिस्तान, रूस और चीन इन महाशक्तिशालियों ने तालिबान को मान्यता दे दी। भारत ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी है, तो फ्रांस ने भी मान्यता देने से तालिबान को इनकार कर दिया है। आपकी क्या राय है, फ्रांस को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। किसानों के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर अब पार्टी के बड़े नेताओं से ही बीजेपी को झटका लग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में एक बार फिर से भाजपा सांसद वरुण गांधी उतर आए हैं और उन्होंने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी को कृषि कानून को लेकर लेटर लिखा है और मोदी अमित शाह और योगी से बड़ी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जब किसानों की महापंचायत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में थी, तब भी उन्होंने किसानों का समर्थन किया था और मोदी सरकार से इस मसले को निपटाने के लिए कहा था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की आज फिर से किसानों का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने किसानों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमतों में योगी सरकार वृद्धि करे और गेहूं, धान की सरकारी खरीद पर बोनस किसानों को दे। प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि जो 6,000 रुपए है उसे मोदी सरकार 12,000 करे और डीजल पर किसानों को सब्सिडी दे, जिससे उनको फायदा हो। भाई आपको बता दें कि अब संकेत मिलने लगे हैं कि मोदी सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही तीनों कृषि कानून वापस ले सकती है, क्योंकि ये बीजेपी सांसद जब से नहीं बोले थे लेकिन अब आकर ये सांसद बोलने लगे हैं, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में मुस्लिम और ईसाई संगठनों में छिड़ी जंग, लव जिहाद को लेकर मचा बवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल में लव जिहाद को लेकर मुस्लिम और ईसाई संगठनों में जंग छिड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु विशब ने आरोप लगाया है कि केरल में मुस्लिम लड़के हिंदू और ईसाई लड़कियों को अपने प्रेम जाल के चंगुल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं और उन्हें यहां से अफगानिस्तान ले जाया जा रहा है और उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। भाई आपको बता दें कि ईसाई संगठनों के इस आरोप के बाद अब केरल में मुसलमानों ने इस आरोप का जबरदस्त विरोध किया है और ईसाई संगठनों को चेतावनी दी है कि कोई भी आरोप उनका सही साबित नहीं हुआ है और गलत तरीके से केरल में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। भाई आपको बता दें कि ईसाई संगठनों के घेराव केरल में मुसलमानों ने किया है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केरल में मुस्लिम और ईसाई संगठनों में जंग छिड़ गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात केरल में कर दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब से कंगना को लगा बड़ा झटका। पंजाब के किसानों ने लुधियाना में नहीं चलने दी कंगना रनावत की फिल्म, थिएटर में किया बवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कंगना रनावत को पंजाब के लुधियाना से अपनी फिल्म को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि
बीते दिनों कंगना रनावत की फिल्म थलाइवी रिलीज देश में हुई है, जो पंजाब के लुधियाना में भी थिएटरों में चल रही थी। वहीं आपको बता दें कि किसानों को इस बात का पता चला तो किसान लुधियाना के थिएटरों में पहुंच गए और यहां जाकर किसानों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद थिएटरों से मालिकों ने कंगना रनावत की फिल्म को हटा दिया और अब लुधियाना के किसी भी थिएटर में कंगना रनावत की फिल्म किसी भी मालिक ने नहीं लगाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने ये बड़ा झटका कंगना रनावत को दिया है। किसानों ने कहा है कि जो भी भाजपा और किसान विरोधी बॉलीवुड के स्टार हैं, उनकी फिल्म पंजाब में किसी कीमत पर नहीं लगने दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि आपको बता दें कि किसानों को कंगना रनावत ने खालिस्तानी पिछले दिनों बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब में कंगना की फिल्म का जबरदस्त विरोध किसानों ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र भाई पटेल। भाजपा ने किया ऐलान, कांग्रेस बोली सीएम नहीं पीएम बदलने की देश में है जरूरत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब बीजेपी ने भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है और बीजेपी की विधायक दल की बैठक में यह फैसला हो गया है और आज दोपहर में भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भैया आपको बता दें कि विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद छोड़कर सीएम बदलने की भाजपा की कोशिश को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस पार्टी ने देश में मांग की है कि बीजेपी को सीएम नहीं बल्कि पीएम देश में बदलने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के दौर में, केंद्र की मोदी सरकार के दौर में देश बेरोजगार हुआ है और युवा सड़कों पर भटक रहे हैं। इसलिए हमें देश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के बाद 25 सितंबर को इलाहाबाद आएंगे असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमएम ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीते 7 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या में 3 दिन असदुद्दीन ओवैसी रुके थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी 25 सितंबर को इलाहाबाद आएंगे और इलाहाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहाँ पर कई चुनावी सभा करेंगे। भैया आपको बता दें कि ये अतीक अहमद की जो है गढ़ माना जाता है और अतीक अहमद उनका पूरा परिवार एआईएमएम में शामिल हो गया है, इसलिए अतीक अहमद के प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी इलाहाबाद आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी पर लगाए आरोप, कहा चीन ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन पर कर लिया कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन पर कब्जा कर लिया है और गोदी मीडिया चुप है। गोदी मीडिया ने इस खबर को कतई नहीं चलाया। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर चीन ऐसी हरकत कांग्रेस की सरकार में कर देती तो ये मीडिया हलक फाड़ फाड़ कर पूरे देश में बताता कि कांग्रेस राज्य में लद्दाख पर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन अब लद्दाख में दिल्ली के बराबर भूखंड पर चीन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर आवाज नहीं उठा रहे और मोदी सरकार भी चुप बैठी पड़ी है। तो राहुल गांधी ने ये गंभीर आरोप आज लगाए हैं। अब देखते हैं कि मोदी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एएमयू के छात्रों ने आरएसएस से की देश में मदरसे बनवाने की अपील, मोहन भागवत की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नेता नदीम अंसारी ने पत्र लिखा है। इस पत्र में अंसारी ने आरएसएस के प्रमुख से मुसलमानों के लिए मदरसे, स्कूल और कॉलेज बनवाने की अपील की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अपने पत्र में लिखा है कि 7 सितंबर को पुणे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, मतलब सभी के पूर्वज एक हैं, इसलिए हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। हम आपके इस बयान का स्वागत करते हैं जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब देश में आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ कुरूपता और अत्याचार होता रहा है। अंसारी ने पत्र में आगे लिखा है कि आपने ये भी कहा है कि मुसलमान विद्वानों और बुद्धिजीवियों का कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े रहना चाहिए, ये जितना जल्दी हो समाज को उतना कम नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुसलमानों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए मदरसे, स्कूल और कॉलेज बनवाने की देश में कृपा करें, तभी तो हम आप और हिंदुओं से नहीं डरेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोहन भागवत से ये बड़ी मांग मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कर दी। अब देखते हैं कि मोहन भागवत इस पर क्या जवाब देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान, अकेले लड़ेंगे चुनाव, किसी से नहीं चल रही है गठबंधन पर बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पार्टी आगामी चुनाव में सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह
सिंह ने ये बात आज कही है। उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश में अकेले लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि जब पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में थे तो हमने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन यूपी में किया। उन्होंने कहा है कि हमारी किसी भी गठबंधन के मसले पर किसी भी पार्टी से कोई बातचीत नहीं चल रही है और हम किसी से गठबंधन भी नहीं करेंगे और 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में सरकार बनाते ही तालिबान ने सुनाया नया फैसला, लड़की कॉलेज में पढ़ सकती हैं लेकिन क्लास में नहीं होगा कोई लड़का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है, जिसके बाद हर दिन तालिबान सरकार नया फरमान सुनाने लग रही है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं ग्रेजुएट समेत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ना जारी रख सकती हैं, लेकिन लड़कियों और लड़कों के क्लासरूम अलग अलग होंगे। वहीं कॉलेज में आने वाली महिलाओं के लिए इस्लामी पोशाक अनिवार्य होगा, यानी कॉलेज आने वाली हर महिला को बुर्का पहनना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान ने यह नया फरमान एक बार फिर से अफगानिस्तान में जारी कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, बढ़ सकती है मोदी सरकार की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इजराइल के पेगासस के जरिए जासूसी कराने वाले सॉफ्टवेयर के मामले पर आज सुनवाई करेगा। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए थे कि इजराइल से सॉफ्टवेयर मोदी सरकार ने खरीदकर देश के पत्रकार, नेता सहित कई लोगों की जासूसी कराई। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग जो है विपक्षी पार्टियों ने कर दी और कई याचिका डाली थी और इन्हीं याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब देखते हैं कि आज क्या फैसला इस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू महिला से मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी वैध नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक फैसले में एक मुस्लिम पुरुष की हिंदू महिला से दूसरी शादी को वैध नहीं ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 ऐसी शादी को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, ये विवाह अमान्य है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कल्याण राय सुराणा ने एक विविधता की याचिका खारिज करते हुए ये बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि एक मुस्लिम व्यक्ति की हिंदू विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद पेंशन या अन्य लाभ नहीं मिलने की शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पहुंची थी और इसी मसले पर उन्होंने फैसला सुनाया और कहा कि मुस्लिम समाज में जो है इस तरह के कानून होंगे, लेकिन हिंदू समाज में इस तरह के कानून नहीं है। अगर एक लड़की एक व्यक्ति से शादी करती है तभी उसको सुविधाएं मिलती हैं, एक हिंदू लड़की 2-2, 3-3 शादी नहीं कर सकती। इसलिए दूसरी शादी मुस्लिम लड़के से करने पर आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। में कि एक